नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और नारी शक्ति पर योगी मंत्र नास्ति मातृ साया छाया, यानी माता के समान कोई छाया नहीं है। इस खास प्रोग्राम में आज हम इसी मंत्र की बात करेंगे। मैं इतना खुश हूं कि ऐसी वेरी बेनिफिशियल प्रोग्राम का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे। प्रियंका गोस्वामी, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। मैंने अभी झारखंड में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। महिला दिवस पर हुनर को सम्मान। जितने समूह की दीदी हैं वो अपने जैसे कि अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे कि कोई पति ला के कमा के दो तो महिला खाएगी। आत्मनिर्भर नारी शक्ति को सलाम। नाम रवि रंजना पाल है। मैं ग्राम रसोई, ब्लॉक बबीना, जिला झांसी से, वो रानी लक्ष्मीबाई की धरती है ना जहाँ, वहीं से आई हूँ। ये बुलंद हौसले वाली बुंदेली आवाज है। मैं दीदियों को कुछ सिखाती और सीखने का काम करती हूँ। कुछ कर गुजरने वाली ये महिला एक मिसाल है। तो मतलब हम वहाँ की एक सहायिका बनी, डेयरी सहायिका, और अपनी सारी गांव की महिलाओं को डेयरी से जोड़ लिया। कपकपाती आवाज में रंजना अपने हौसले की उड़ान की कहानी बता रही थी और मुख्यमंत्री सुन रहे थे। वो अपने संघर्षों को याद कर रही थी और सरकार की योजनाओं की तारीफ के साथ साथ अपनी सहेलियों के जज्बे की कहानी भी सुना रही थी। तो समूह से तो दीदी हम जुड़े ही है, पर डेयरी भी हमारे गांव में आ गई, क्योंकि बुंदेलखंड एक सूखा का क्षेत्र है। हमारे यहाँ पानी भी कम है। हम लोग किसान हैं, बस अषाढ़ की खेती हो जाए तो कुआं में पानी नहीं, पिसी भी नहीं होता है। इसलिए बल्ली इन्हें हम लोगों का बहुत सहयोग दाओ। और इन हम लोग पशु भी पालते थे और दूध ले जाते, कोई सेठ लोग भी ले जाते, तो हम उनको समय से पैसा नहीं देते, इसलिए हम लोग परेशान रहते। दाल भाजी को काम भी नहीं चलत। तो और बल्ली आ गई, जब से हमारे तो है 10 दिन में पैसा आ जा सब बेनन के खाते में। ऐसी आत्मनिर्भर महिलाओं को सीएम योगी ने सम्मान कर न सिर्फ उनके हौसले को बढ़ाया, बल्कि एक कदम और मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ाया। दुनिया से गुलामी का हम नाम मिटा देंगे। हमारा बल हमारी बलनी, सब लोग बोलो, हमारा बल हमारी बलनी, हमारा बल हमारी बलनी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की और इस मौके पर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई है और दूसरों के लिए भी मिसाल बनी है। न्यूज 18 की टीम ने भी उन महिलाओं से मुलाकात की जिन्हें सम्मानित किया गया और हम उनकी कहानियां आप तक लेकर आए हैं। ये दीप एक ऐसे मिशन का है जिसकी शुरुआत शारदीय नवरात्रि में हुई, लेकिन ये अभियान तब तक चलेगा जब तक प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित और स्वावलंबी न हो जाएं। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिशन शक्ति के दूसरे चरण की शुरुआत की और समाज में महिलाओं की भूमिका का जिक्र किया। नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समा प्रभा। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में उन बिंदुओं का जिक्र किया जिस पर कई दशकों से बात हो रही है, जो आज भी सवाल बनकर समाज के सामने खड़े हैं, जिसका समाधान सिर्फ आधी आबादी ही नहीं, वो लोग भी चाहते हैं जो महिलाओं की हक की बात करते हैं। मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो,
उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंह बाए खड़ा रहता है। सीएम योगी ने इस मौके पर होने वाले कार्यक्रमों गोष्ठियों को लेकर सवाल उठाया कि क्या ऐसे कार्यक्रमों से इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो एक प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि इन्हीं सवालों को हल करने के लिए यूपी सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपने पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगतजननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हरेक जनमानस लालायित दिखता है। इसी भाव को धारण कर सरकार महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए काम कर रही है। महिलाओं को भय मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सेफ सिटी परियोजना चल रही है और जो महिलाएं आगे बढ़कर कुछ काम कर रही हैं तो सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अभी आपने देखा होगा इस मंच पर हम लोगों ने समाज की अलग अलग फील्ड में कार्य करने वाली 4 ऐसी नारी शक्ति की उस स्वरूप को देखा है जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशेष योगदान किया है। सुश्री रवि रंजना पाल ये झांसी से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी बात को यहां पे पूरी रख नहीं पाए क्योंकि गांव से जुड़ी हुई हैं, स्वाभाविक रूप से भावुक थी, अपनी बात को उस रूप में प्रस्तुत करने में कुछ संकोच भी था। जिस वक्त सीएम योगी रवि रंजना पाल की बात कर रहे थे वहीं पर वो मौजूद थी। इन्होंने अपनी सहेलियों पड़ोसियों के साथ मिलकर दूध उत्पादन में बेहतर काम किया और न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि गांव में भी लोगों को प्रोत्साहित करती हैं। एक वहां पर बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की, उसको शुभारंभ किया और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता है 1 वर्ष में ही इस बिलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने 1 वर्ष के अंदर 46 करोड़ का टर्नओवर किया, 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। जब सीएम योगी इन महिलाओं की कहानी सुना रहे थे तो उस वक्त मंच पर इंडियन बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मजा चंद्रू, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं भी मौजूद थीं। सीएम योगी ने प्रदेश में बेहतरीन काम करने वाली 15 महिलाओं को सम्मानित किया। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रियंका गोस्वामी को महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया। सीएम इस मौके पर उनकी तारीफ करते भी दिखे और इसी मौके पर न्यूज़ 18 के संवाददाता ने सम्मानित महिलाओं से बात की, उनके संघर्ष को समझा। सम्मान मिले तो चेहरे खिले और सीएम योगी की शुभकामनाओं से हौसला भी बढ़ा और इसी हौसले के साथ प्रियंका गोस्वामी देश के लिए मेडल लाने निकल पड़ी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरठ की प्रियंका गोस्वामी जी, जो कि एथलीट हैं और आज जो इन्होंने संबोधन दिया है अपना मंच पर, वाकई उत्साह भरने वाला था। कैसा लग रहा है आपको इस सम्मान पाने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इससे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। ओलंपिक से जाने से पहले मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है तो अच्छा लगा है और अभी मैं जाके और मेहनत करके अपना ओलंपिक में देश का और प्रदेश का नाम रोशन करके आऊंगी। मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन भी दिया कि जो भी आपकी तैयारी में मदद हो पाएगी सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने किया है क्योंकि और भी राज्यों में ऐसे स्कीम्स आई है कि ओलंपिक से पहले भी तैयारियों के लिए उनको मदद मिली है, तो मैंने भी वही चीज रखी तो सर ने बोला भी है कि हाँ हम करेंगे हेल्प, तो देखते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर से आई वर्षा श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया। MSME ODOP योजना के तहत वर्षा श्रीवास्तव ने अपना रोजगार शुरू किया है।
हमारे साथ गोरखपुर से अगर बात करें तो एमएसएमई ओडीओपी योजना के तहत जिनको सम्मानित किया गया है वो मौजूद है। कैसा लग रहा है सम्मानित होने के बाद? कैसा लग रहा है सम्मानित होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम करके, क्योंकि अभी हमको बस 3 महीने हुए हैं शुरू हुए इस काम में जुड़े हुए हैं। लेडीज गारमेंट का काम है, लेगी बनाते हैं हम, और रवि कुमार शर्मा जी के माध्यम से ही हम यहाँ पे आप पहुँच पाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत कुछ सीख के हमको जाने को भी मिल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यूपी सरकार का कि उन्होंने ये सब मौका हम लोग को दिया। महिला कल्याण विभाग में कार्यरत रंजना द्विवेदी, सोनभद्र की सामाजिक कार्यकर्ता सीता कुंवर, मुरादाबाद की कक्षा 11 की छात्रा स्नेहा त्यागी, स्वयं सेवा समूह से जुड़ी बरेली की कुसुम, अयोध्या की मानमती, सहारनपुर की सिविल जज सुनीता, गौतम बुद्ध नगर की आशा कार्यकर्ता आरती, गाजियाबाद की एएनएम प्रियंका राय, लखनऊ की महिला इंस्पेक्टर सोनी, रायबरेली की सब इंस्पेक्टर संतोष कुमारी को भी सीएम ने सम्मानित किया। प्रदेश भर से आई हुई करीब 15 महिलाओं को, जिसमें से 11 महिलाएं ऐसी थी जिनको अलग अलग, जो आईपीएस ऑफिसर भी हैं, जिसमें से बहुत सारी और अलग अलग योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, उनको सम्मानित किया गया। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर झांसी से आई हुई रवि रंजना पाल जी मौजूद है, जिन्होंने इतिहास रचा है कम से कम स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को जोड़ने को लेकर या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करने को लेकर। आज कैसा लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए सम्मानित होने के बाद? अरे तो दीदी आप तो मुझे बहुत खुशी है, कहाँ समूह ना होता तो आज मैं यहाँ कहाँ से आ जाती। समूह के माध्यम से ही तो मुख्यमंत्री जी से मैं मिल रही हूँ और मेरे गांव में योजनाएं आ रही हैं। यदि समूह ना होता, हम मतलब प्रेरित ना करते दीदियों को, तो आज क्या यहाँ आ जाते। झांसी की रवि रंजना पाल की खुशियाँ उनकी कामयाबी की कहानी बता रही हैं। ये दुग्ध संघ चलाती हैं। रंजना की तरह और भी महिलाओं ने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर नारी शक्ति का उदाहरण पेश किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, सम्मान मिलता है तो उत्साह बढ़ता है, और जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने का मनोबल प्राप्त होता है, और लोगों के साथ जुड़ने का जो एक अनुभव है वो और मजबूत होता है कि अपनी बात को अगर हम कहीं रखेंगे तो आगे तक जाएगी और लोगों के साथ भी अच्छा करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो भी मदद हो पाएगी सरकार की ओर से महिलाओं के मामले में वो की जाएगी। इस आश्वासन के बाद क्या रिएक्शन होगा? पिछला अनुभव ये है कि जितने भी आश्वासन दिए हैं वो पूरे हुए हैं, तो महिलाओं का भविष्य उज्जवल है उत्तर प्रदेश में। महिलाओं को सम्मानित करके कहीं न कहीं उत्साह भरने का, ऊर्जा भरने का काम किया, जिसके बाद से महिला यहाँ पर अपनी बातें, अपने अनुभव, अपने खट्टे मीठे अनुभव बताती हुई दिखाई दे रही हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।